हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है हमारी बेसिक टू एडवांस ब्यूटी पार्लर कोर्स क्लास डे 4, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा क्लीनअप के बारे में। जी हाँ, मैं आप लोगों के लिए बेसिक टू एडवांस ब्यूटी पार्लर कोर्स की सीरीज़ लेकर आई हूँ। और पिछली क्लासेस में हमने सीखा थ्रेडिंग के बारे में, ब्लीच के बारे में, डी10 के बारे में, और आज मैं बताऊँगी क्लीनअप के बारे में। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत ही आसान तरीके से बेसिक ब्यूटी पार्लर कोर्स सिखा रही हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि क्लीनअप क्या है, क्लीनअप को किस तरह से किया जाता है, क्लीनअप को कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, क्लीनअप को करने का तरीका क्या है, किस तरह से किया जाता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर देना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्लीनअप क्या है। तो क्लीनअप एक बहुत ही सिंपल सा स्किन को क्लीन करने का प्रोसेस है, जिससे हमारी स्किन डीपली क्लीन हो जाती है। हमारे स्किन के ऊपर से जो भी डेड स्किन है वो रिमूव हो जाती है। क्लीनअप से डेड वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स रिमूव हो जाते हैं और क्लीनअप से हल्का सा फेस के ऊपर ग्लो आ जाता है। क्लीनअप एक मिनी फेशियल है जिसको टीनेजर्स भी कर सकती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। क्लीनअप को मेरी छोटी बहनें भी कर सकती है। जो भी 18 इयर्स के अंडर है, जो भी कम उम्र लड़कियां हैं, वो भी क्लीनअप को आराम से करा सकती हैं, क्योंकि क्लीनअप में सिर्फ 3 स्टेप्स होते हैं: क्लिनजिंग, स्क्रबिंग और पैक। तो सिर्फ 3 स्टेप्स का ये प्रोसेस होता है, जबकि फेशियल में 5 स्टेप्स होते हैं और क्लीनअप में सिर्फ 3 स्टेप्स होते हैं। इसीलिए इसको टीनेजर्स भी कर सकते हैं, क्योंकि टीनेजर्स की जो स्किन है वो नाजुक सी होती है, उनके ऊपर मसाज की इतना ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए हम उनको रिकमेंड करते हैं कि वो क्लीनअप करा लें। तो चलिए देखते हैं कि क्लीनअप किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्लीनअप करने के लिए क्लिनजिंग मिल्क चाहिए, पैक चाहिए और एक स्क्रब चाहिए। क्लिनजिंग मिल्क, पैक और स्क्रब यहाँ पे मैंने लिया है फ्रूट फ्लेवर का। आप चाहो तो कोई भी दूसरा ले सकते हो, लेकिन तीनों सेम ही होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ये तीनों ही सेम लिया है फ्रूट में। और हमको चाहिए एक स्टीमर जिससे हम फेस को स्टीम देंगे और ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स को रिमूव करेंगे। तो ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स रिमूव करने के लिए इस तरह का एक ब्लैक हेड, वाइट हेड रिमूवर टूल चाहिए। और हमको चाहिए फेस पैक को अप्लाई करने के लिए एक ब्रश, एक स्पून और 2 कंटेनर जिसमें हम पैक और स्क्रब निकाल सकें। फिर हमको चाहिए एक टिश्यू। आपके पास अगर वाइप्स है तो आप वाइप्स भी रख सकते हो, या इस तरह का कोई भी टिश्यू रख सकते हो। एक हेयर बैंड चाहिए और 2 टॉवल चाहिए। और हमको क्लिनजिंग मिल्क को बार बार क्लीन करना पड़ता है, तो एक कंटेनर में पानी ले लीजिए इस तरह से। तो इतना ही सामान आपको चाहिए क्लीनअप करने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि क्लीनअप को किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरी ये प्यारी सी लड़की है 15 इयर्स की, जिसको हम क्लीनअप करेंगे। तो उसको पहले इस तरह से टॉवल से, उसका ड्रेस ख़राब ना हो इसलिए टॉवल को लगा देना है, और हेडबैंड लगा देना है ताकि उसके बाल भी ख़राब ना हो। और सबसे पहले यहाँ पे मैं बस एक सिंपल पानी से फेस को क्लीन कर रही हूँ। फेस को क्लीन करने के बाद यहाँ पे अब मैं क्लिनजिंग मिल्क लूँगी। क्लिनजिंग मिल्क से हम लोग क्लिनजिंग करेंगे, ठीक है। तो क्लिनजिंग मिल्क से सारे फेस पे पहले थोड़ा थोड़ा अप्लाई कर देना है इस तरह से। अप्लाई करने के बाद यहाँ पे हमको एक 15 मिनट की क्लिनजिंग करना होता है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत ही हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में क्लिनजिंग करना है। और क्लिनजिंग को नीचे से ऊपर करना है, मतलब नेक से फॉरहेड तक अपवर्ड डायरेक्शन में आपको क्लिनजिंग करनी है। चाहे आप कोई भी स्टेप करो, आपको अपवर्ड डायरेक्शन में ही करना है, क्योंकि उससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। तो इस तरह से क्लिनजिंग जो है मैं सर्कुलर मोशन में बहुत ही हल्के हाथों से कर रही हूँ, ताकि हमारी जो क्लाइंट है वो बहुत ही मासूम सी बच्ची है 15 इयर्स की। तो क्लीनअप जो कि टीनेजर्स भी कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने टीनेज को बिठा दिया है। तो देखिए इस तरह से क्लिनजिंग के स्टेप्स को आप ज़रा गौर से देखिए। क्लिनजिंग के स्टेप्स जो है मैं सारे ही सर्कुलर मोशन में कर रही हूँ। और इस तरह से पहले मैंने चिन किया, नोज़ किया, फिर फॉरहेड, और हर स्टेप के बीच में इस तरह का एक जर्नल स्टेप भी हमको करना होता है, ठीक है। इस तरह से क्रिस क्रॉस करेंगे नोज़ के पास, फिर जर्नल स्टेप। सारा ही क्लिनजिंग मिल्क में सर्कुलर मोशन में करना है। यहाँ पे टीनेज है इसलिए मैं ज़्यादा स्टेप्स आपको नहीं बताऊँगी क्लीनअप में, क्योंकि टीनेज के ऊपर ज़्यादा मसाज नहीं कर सकते हम लोग। इसलिए मैं बहुत ही जो सिंपल जो जर्नल स्टेप्स होते हैं वही मैं आपको करके बताऊँगी, और ज़्यादा जर्नल स्टेप ही करना होता है
टीनेजर्स के ऊपर, और सर्कुलर मोशन में हल्के हाथों से सारे फेस में मसाज करनी है। तो इस तरह से एक 15 मिनट तक हमको, 15 नहीं भी तो 10 मिनट तक हमको अच्छे से मसाज करनी है क्लेंजिंग मिल्क से, ताकि हम उनका जो फेस है वो डीप क्लीन हो जाए। फिर एक टिश्यू की मदद से सारा ही क्लीन कर लेना है। आपको हर क्लाइंट के ऊपर एक नया टिश्यू यूज़ करना है। सेम टिश्यू सेम क्लाइंट पे यूज़ ना करें। हाइजीन का भी ख्याल रखें। मैं हर क्लास में बार बार बोलती हूँ कि आपको कस्टमर के, आपको क्लाइंट के हाइजीन का भी बहुत ख्याल रखना होता है। तो इस तरह से सारा ही फेस क्लीन कर लेने के बाद अब यहाँ पे जो हमारा सेकेंड स्टेप है वो है स्क्रब का। तो स्क्रब हमको जितना चाहिए उतना हम एक स्पून की मदद से इस तरह के कोई भी कंटेनर में निकाल लेंगे, और हमेशा स्पून से निकालें, डायरेक्ट इसमें हाथ ना डाल दें। देखिए स्क्रब जो है इसमें एक कुछ मतलब पार्टिकल्स होते हैं, खरखरा सा लगता है स्क्रब, ठीक है। आपको कैमरे में नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है पता नहीं, लेकिन स्क्रब में बारीक बारीक से पार्टिकल्स होते हैं, कुछ दाने दाने जैसा होते हैं। कोई भी क्रीम में अगर दाने दाने हैं तो समझ जाइए कि वो स्क्रब है, ठीक है। तो स्क्रब काम करता है डेड स्किन को निकालने के लिए, ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स को रिमूव करता है। डेड स्किन क्या है, हमारे स्किन के ऊपर एक मरी हुई चमड़ी की लेयर जम जाती है तो उसको रिमूव करता है। इसके अंदर जो दाने हैं उससे वो रिमूव हो जाती है। तो इस तरह से बहुत ही जेंटली मसाज करते हुए हमको स्क्रब करना है। बहुत ही जेंटली आराम आराम से स्टेप्स को करना है। अगर आप चाहो तो फिंगर्स के इस वाले हिस्से से भी मसाज कर सकते हो, मतलब स्क्रब कर सकते हो। इससे ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है, तो इससे स्क्रब करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप लोग बिगनर्स हो तो आप लोग इसी से स्क्रब कीजिए, ठीक है। आपको फेशियल में सिर्फ फिंगर्स का ही यूज़ करना होता है, आपको हथेली को लगाना नहीं होता है फेस पे, सिर्फ फिंगर से ही जो भी स्टेप्स है वो करना है हमें। तो इस तरह से यहाँ पे अगर आपका हाथ रफ़ हो रहा है तो इसमें पानी लगा करके आप स्क्रब कीजिए, लेकिन वैसे ही अगर एकदम हार्ड लग रहा है तो वैसे ही हार्ड मसाज ना दें। इस तरह से आराम से क्रिस क्रॉस करना है सारे फेस पे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस जो स्टेप्स मैं बता रही हूँ वह स्टेप्स को देख के आप लोग फॉलो कीजिए या प्रैक्टिस कीजिए। इस तरह से हर स्टेप के बाद एक जनरल स्टेप ज़रूर होता है, उसको इस तरह से किया जाता है। 5 मिनट स्क्रब करने के बाद हमको फेस को स्टीम देना होता है, ताकि जो पोर्स है वो ओपन हो जाए और वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स जो है वो आराम से रिमूव हम कर सकें। तो इस तरह से अच्छे से स्टीम देने के बाद फिर से हमको 5 मिनट स्क्रब करना है, क्योंकि स्टीम देने के बाद जो फेस के ऊपर बारीक से पोर्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। तो पोर्स ओपन होने के बाद जब हम स्क्रब करते हैं तो उसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो वही जर्नल स्टेप्स यूज़ करके हल्के हाथों से 5 मिनट स्क्रब करना है। स्टीम देने से पहले 5 मिनट, फिर स्टीम 5 मिनट की देना है, फिर उसके बाद फिर से 5 मिनट का स्क्रब करना है। मतलब टोटल 15 मिनट का प्रोसेस होता है हमारा स्क्रब का। तो इसके अच्छे से स्क्रब हो जाने के बाद अब यहाँ पे हम इसको क्लीन कर लेंगे। क्लीन करने के लिए हम यूज़ करेंगे टिश्यू का, और उस टिश्यू की मदद से सारा ही स्क्रब रिमूव कर देंगे। स्क्रब को बहुत ही अच्छे से क्लीन करना है, जो भी दाने हैं वो फेस के ऊपर रह नहीं जाने चाहिए। बहुत ही अच्छे से इसको क्लीन कर लेंगे। अब क्लीन करने के बाद यहाँ पे मैं फिर से 2 मिनट की स्टीम दूँगी। ये स्टीम हम इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि हम वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स को रिमूव करेंगे। तो वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स रिमूव करने के लिए 2 मिनट की स्टीम दे करके इस तरह के वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स रिमूवर की मदद से बहुत ही हल्का प्रेशर देते हुए वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स को रिमूव करना है। इस तरह से आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो नोज़ के एरियाज़ में वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पे तो इस तरह से रिमूव करना है। देखिए कितने सारे वाइट हेड्स रिमूव होते हैं। जो रिमूव हो रहे हैं उसी को रिमूव करना है, ज़बरदस्ती नहीं करना है। ज़बरदस्ती करके बहुत ज़्यादा प्रेशर दे के रिमूव नहीं करना है, उससे स्किन पे इरिटेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। हल्के हाथों से जो निकलता है वो निकाल दे, जो नहीं निकलता है उसको छोड़ दे, फिर नेक्स्ट क्लीनअप में वो आराम से निकल जाएगा। तो इस तरह से नोज़ के पास वाइट हेड्स की प्रॉब्लम होती है तो चिन पे वाइट हेड्स की प्रॉब्लम होती है। इस तरह से चिन के ऊपर भी इसको आराम आराम से चलाना है। तो यहाँ पे हमारा जो स्क्रब का स्टेप है वो कंप्लीट होता है।
अब नेक्स्ट यहाँ पे हम जो थर्ड स्टेप है वो पैक का है। तो पैक को बस अप्लाई करके छोड़ देना है। और कभी भी कोई भी स्क्रब करने के बाद पैक लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि स्क्रब करने से जो पोर्स ओपन हो गए थे, तो अगर हम इस पैक नहीं लगाएंगे तो वो ओपन ही रह जाएंगे पोर्स और उसमें जाके बैठ जाएगा मैला। तो हमको मैले को घर नहीं देना है, उसको जो पोर्स है उसको क्लोज़ करने के लिए हमको पैक अप्लाई करना होता है। तो इस तरह से पैक अपवर्ड डायरेक्शन में ब्रश की मदद से अप्लाई कर लें सारे फेस पे अच्छे से। गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। फेस पैक अप्लाई करने के बाद आइज़ के ऊपर टिश्यू में रोज़ वाटर को भिगा के रख देना है और 15 मिनट्स के लिए छोड़ देना है। 15 मिनट्स में ये जो पैक है वो अच्छे से ड्राई हो जाएगा। फिर 15 मिनट्स के बाद ये अच्छे से ड्राई हो चुका है। अब हम इसको आराम से रिमूव कर देंगे। तो ये बहुत ज़्यादा सूख गया है, तो इसके ऊपर मैं स्प्रे करूँगी नॉर्मल पानी का। आप चाहो तो रोज़ वाटर का भी कर सकते हो। तो इस तरह से अच्छे से स्प्रे करने के बाद इसको थोड़ा सा गीला कर देना है, ताकि जो पैक है वो ईज़िली रिमूव हो जाए। अब इसको अच्छे से रिमूव कर देना है। तो सिंपल है, क्लिनजिंग, स्क्रब, उसके बाद फिर पैक, ये 3 स्टेप्स का जो ये क्लीनअप होता है ये बहुत ही इजी और सिंपल स्टेप्स में मैंने आपको बता दिया है। और यहाँ पे जो हमारी क्लास डे 4 है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट क्लास हमारी रहेगी फेशियल के ऊपर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।